अब ये दिल्ली का तो केजरीवाल का ये मनीष सिसोदिया है, अरे वो जैन जैन घोटाला, ये तो इनका नामी नोट। मैं बता रहा हूँ कि अभी ये हिस्ट्री मैं दूंगा कि ये मतलब गुजरात में भी अभी कॉन्फ्रेंस की है इसने दोनों ने, इधर शराब का घोटाला चल रहा है और अभी ये इन्होंने यहाँ की ये कॉन्फ्रेंस दोनों ने मिल कर के। अब मुख्यमंत्री सिसोदिया के साथ में है, जबकि ये ब्लेम लगे हैं, इतने अपने 11 अफसर सस्पेंड हुए हैं अभी। तो ये ऐसे ही हो गए कि सीबीआई ने इसने सच्चाई देखी होगी, आईबी ने, जभी तो इनको पकड़े है। अब इनको ये नहीं पता कि दिल्ली में क्या हो रहा है। जब आप इतने पकड़े गए तो ये घोटाला ही तो हो गया कि स्पष्ट हो गया कि ये घोटाला तो बहुत बड़ा घोटाला करते हैं, ये किया है, ये हुआ है, आंखों के सामने आ रहा है। अब इसमें सफाई कौन देगा? अब वही बात आती है कि मैं दिल्ली को बोल रहा हूँ, अरे दिल्ली को संभालने वाला कोई नहीं है अभी इस हिसाब से। वो एक शीला दीक्षित थी, उसने क्या किया, क्या विकास किया था, क्या दिल्ली का। अब वो फ्री का बोल रहे हैं कि सब बांट दो, वो फ्री के बारे में हमारे से बात कर लो। देवीलाल ने सबसे पहले 50 रुपये देने शुरू किए थे, भाई ताऊ ने पैसा दे दिया 50-50। बोर्ड ताऊ का देंगा भाई, ताऊ मस्त आदमी थार भाई, नो थार खाट बैठ जाए शहर, नो शहर देसी आदमी शहर। वही ये बांटने वाला तो शुरू से चला है। भामाशाह ने भी फिर दे दिया भाई, भामाशाह ने दे दिया था किसको, महाराणा प्रताप को। तो मुसीबत में धन दिया जाता है, मुसीबत आए, काल पड़ जाए, कोई महाबीमारी आ जाए, इनमें राजा वो खोलता है खजाना, लेकिन उस खजाने को क्या कर लेते हैं, जिसको उसको मतलब जरूरत है वो भी लेता है, ना जरूरत है वो भी लेता है। ये गलत है, ये गलत है। अरे एक फिर उसको खुद ही लूट के खाए, वो बांटे तो सही, वो सब जगह बढ़ता है। वो मनरेगा से लेकर के प्लानें बनती रहती है गाँव में, हमको पता है कि सरपंच क्या क्या करते हैं क्या नहीं। वो पैसा ऐसे अभी भी होता है, पहले भी होता था, पहले ज़्यादा होता था, अब कम होने लग गया। और वो बढ़िया प्लानें बना दी मोदी जी ने, बढ़िया किया है। अभी डायरेक्ट पैसा मिलता है, फिर भी आधी आधी कमाई कर लेते हैं सरपंच तो। अब भाई आधा दे देना, आधा तू रख लेना, और ये कर लेना, सारा सब गांव में चलता है। फैसिलिटियाँ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन फ्री में ही गवर्नमेंट का पैसा देने लग जाओगे, बांटने लग जाओगे। आज न्यायालय में भी ये बातें हो रही हैं। न्यायालय क्या फैसला करता है, ये मुफ्त की रेवड़ियाँ। बीजेपी का भी कुछ योजना है तो, लेकिन वो सामूहिक पूरे को दे दिया गया, पूरे भारत को दे दिया गया कृषि में। तो वो तो एक हर जमींदार क्या छोटा है तो उसको, बड़ा है तो बड़े वाले को नहीं दिया है, छोटे वाले को दिया है। छोटे वाले को मैं बोलता हूँ ज़्यादा देना चाहिए, 2 बीघा 3 बीघा वाले को ज़्यादा देना चाहिए, बड़े वाले को कम देना चाहिए। फिर ऐसे अनाज भी बांटो तो भी वही गरीब तो, लेकिन वो क्या है 80 करोड़, तो 80 करोड़ में फिर वो सारे संपन्न है वो भी ले जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ये भी कमी है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी को कौन मेटे? ये तो अपना मानना वही मेट सकते हैं। हिंदुस्तान में क्या इंसान ही मेट सकता है, इंसान के अलावा कौन मेटेगा? इंसानियत तो रही नहीं, इन भ्रष्टाचारियों की वजह से इंसानियत तो खत्म होती जा रही। क्या करोगे? शिक्षा ही ऐसी होगी, नौकरी लगते ही इतने करोड़, बंगलार कोठी घोड़ार गाड़ी, ये चाहिए इन अफसर बनती। फिर ये कहाँ जाए इनको, फिर ये बड़े बस वो ऊपर से नीचे चलता है ना। अब वो लोभ पढ़ता बाबू तक पे आ जाता है। फिर वो मेल मिलाप, फिर वो ढूंढने लग जाते हैं, इतने में ये कर लो, और इतने कहाँ तक ये नेटवर्क फैलता है। और इसमें क्राइम क्या होते हैं, ये बच्चे ये आते कहाँ से पढ़ के। अब बोल रहे ना केजरीवाल जी ने कर दिया, एजुकेशन का बहुत बड़ा नाम ले दिया। अब मैं जैसा एक सैनिक बैठा हूँ ना घर के अंदर, मार खाई हुई दिल्ली की एजुकेशन की, मैं आपको क्या बताऊं। जिंदगी भर रहूंगा इसको मैं, जिंदगी भर मेरे पछतावा रहेगा एक सैनिक का, अगर ये मेरे साथ क्या किया इस दिल्ली के एजुकेशन ने और ये मोहल्ला क्लिनिक ने। मैं ताज्जुब करता हूं कि मैं क्या था, क्या हो गया।
और फिर हमारे को समझाते हैं। मैं पूरा किस्सा मेरी लाइफ का दूंगा, इसके ऊपर पिक्चर बननी चाहिए। कोई राइटर आए मेरी दुख भरी कहानी सुने लेकिन गलत फैसला नहीं किया। मैं बोला बेटा तू मेरी बहू है, तू वहाँ अब बेटी भी है घर में, दो दो पीपे घी के रखवा दिए काजर पाक बना करके कि भाई हम तो सैनिक हैं, तुम तो अपने 2 महीना खाओ पियो भाई, सर्दी में कंपनी पर ज्वाइन कर लेना। मेरे दोनों बच्चों की शादी की मैंने धूम धड़ाके से की और बढ़िया धूम धड़ाके से शादियाँ की, हंसी खुशी। और फिर मेरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए मतलब को बोलते ना, वो खानदान एक नंबर, वो खानदान जो कराने वाले एक नंबर, और जिसकी ये बच्ची थी वो भी एक नंबर खानदान में। तो बेटा मेरे को तेरा खानदान एक नंबर है, मत दाग लगा तेरे खानदान पे, इस पढ़ाई को छोड़ दे। मैंने ये भी बोले ये पढ़ाई को भूल जा। बोली नहीं मेरे को तो 10 कसम, मेरे तो 10 कसम है, तुम क्या कर लोगे, तुम क्या कर लोगे। अरे मैं बोला बेटा किसी ने तो जन्म दिया होगा तेरे को, तेरा कोई माँ बाप होगा यार, मेरे को क्यों मार रही है तू, कहाँ पढ़ी है तू, ये दिल्ली की पढ़ाई नहीं है बेटा, ये कसम भगवान की। तू क्या कर रही है मेरे साथ, मैं तेरा ससुर हूं, तेरे को बेटी मान रहा हूं, और तू गलत है तो गलत, अब तू सुधर जा। लेकिन ये बातें तो मैं तो समझ रहा हूं कि तू गलत है, ये बातें बोल रही है ये। 3 महीने तक मेरे घर में 50 खां पंचायतें बैठा दी इसने, इस फ्रॉड ने, फ्रॉड एजुकेशन ने, मैं बोलता हूँ फ्रॉड एजुकेशन। मैं बोले मैं JNU मेरी में सब में मैं परीक्षाएं करवाई हैं, हम CRP में हर जगह जानते ले, सारी दिल्ली को मैं 10 साल रहा हूँ मैं, बेटा मेरे को सब पता है। तू ऐसे क्यों कर रही है, साथ से लड़ना, सुबह पहले ही उधम मचा देना, मैं महारानी छतरानी आई हूँ, मेरे को अलग कर दो, मैं तो दिल्ली जाऊंगी, तेरे बेटे को लेके दिल्ली जाऊंगी। मेरा बेटा मेरे को बोले पापा कि ये तो नहीं रहेगी घर में, ये तो तैने शादी किया था, मैं खुद गया था, मेरा लड़का गया था तेरे को देखने के लिए, तूने मेरे को बता देना था, बच्चे को बता देना था, बात कर लेनी थी। तू ज़्यादा बड़ी एडवांस थी, पढ़ी लिखी, तू क्या थी भाई मैं, तू कैसा, तेरे को हस्बैंड चाहिए, क्यों नहीं बात करी तू मेरे बेटे से, और क्यों नहीं की मेरे से। तेने समाज के अंदर सम्मानीय व्यक्ति घरों के खानदान है, तेरा भी बाप दादाओं का, तेरा चाचा ताऊओं को भी जानता हूँ, वो भी खानदान के हैं, और खानदान नहीं है, लास्ट पंचायत तक नहीं आए, सारी पंचायतें होली जब लास्ट में आए थे। बोला साहब इसमें कोई समाधान, मेरे को 2 नावों की सवारी साहब नहीं है, 10 नावों की सवारी है, ये दिल्ली की एजुकेशन है। ये तो मेरे को खुद बोलती है तू दुनिया की उसी समाज का है, तू थाईलैंड हांगकॉन्ग तू भी घूम, तेरे पापा को बता दे, ये भी ले ऐसे मेरे सब, हमारे तो ग्रुप है। ये ग्रुप क्या कर रहा है दिल्ली में, ये चर्च गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मेरे में झाड़ू मारती हुई मेरे बच्चा बोल दिया एक दिन अपनी मम्मी को, बोले मम्मी तेरी बहू भी पीती है, यहाँ कई बार आ जा रही थी, देख लिया जब किसी को भाई ये लेडीज जब पीती है, क्या हम पानी भर के दे रहे थे, क्या हुआ इसमें। फिर बोले अरे डेढ़ कहाँ से लाया, बोल देते हमारी भाषा में, तो बोले पापा की चोरी कर लेगी, जो शादी में बची हुई थी वो अलमारी मेरी में रखी हुई थी, बोतलें सब रंग जाओ करते हैं शादियों में। हरियाणा में तो अगर धुआंधार शादी के मजा ही नहीं है, तो है सब गलत नहीं है, बैठने वाले मान सम्मान सारे एक से एक है, और कोई गलत नहीं, ऐसे करके सम्मान किया तो वो चोरी में को मैं हद कर दी। मेरा बेटा आज तक चलो खाए पिए हुआ बात अलग, मेरा बेटा तो खाता पीता ही नहीं, ये भी गारंटी देता हूँ। मोदी जी बोलता है ना बेटियों का, ऐसे मैं बेटों को भी रखा है, सड़ों कोट करके मैं को ठोक दूंगा, वर्जी सुर्जी करके 1 नंबर जवान बनाए मैंने मेरे बेटों को, और पढ़ाए लिखाए, और भाई अपना कम कमा लो, है अपना बढ़िया अपना काम कर रहे हैं दोनों, मस्त हैं। बोले पापा तू बच ले, मैं बोला भाई मेरा तो कुछ नहीं कर सकती है, मैं तो देख दुनिया देखा हुआ हूँ, लेकिन तुम इन्हीं के बने रहो। जब ये बताया ना पापा ये कहानी है, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रही, तो मैं बोला मैं समझ गया बेटा, मेरे से बात करती मेरे से, मैं बोला हाँ भाई बुलाओ इनको मेरे पास, यहाँ रूम में आकर के नाचती टुचकी बजाती मेरी बहू, हाँ बोलो क्या बोलते हो। अब मैं बुढ़ी बुढ़े आई इस रूम में रहते,
यहाँ खड़ी हो जाए गेट के पास, ये गेट है मेरा रूम का, यहाँ खड़ी होके और ढूंगा लगा कर शरीर का नाचे मेरी बहू। ये दिल्ली की एजुकेशन, ससुर के सामने इसे कभी टुचकी बजाए और मुंह में क्या भर ले, वो बिस्कुट कभी तो कभी चने खाए और टुचकी बजाए बोलो। तो बोलता है कि ये आपका बेटा मेरे लायक नहीं था जब मैंने ये दोस्ती कर ली शादी के बाद में। बोले मैंने तो जब कर ली एक लड़के से दोस्ती। अब माँ को ये तू किससे बात करती है, तो बोले मेरी फ्रेंडशिप है। अब मोबाइल में हमारे को नहीं पता, अब लड़के को फ़ोन नहीं दे ये। मैं बोले यार फ़ोन नंबर नहीं बताए, मैं बोले यार तेरी बीबी क्या है या मेरी समझ में ना आए। मैं इसको बोलूँ बेटा तेरी इससे बनती है कि नहीं बनती है। इन दोनों को बैठा के पूछता था मैं, पेरेंट्स बन के एक नंबर मेरे मघोरे ये इज्जत इनकी घर की, इनकी परिवार की, इनके बाप दादाओं की मैं संभालूं। मैंने बहुत इज्जत संभालने की कोशिश करी, लेकिन ये तो बोलती है कि नहीं। मैं तो मेरा तो वो दोस्त है, वो भी दोस्त है, वो भी दोस्त। मेरा बेटा ऐसा नहीं चलता है शादी के बाद में। अब तू इस घर में आ गई हमारी बहू बन के, हमारी बेटी समान है, तो ऐसा होगा तो कैसे होगा। तो बोल मेरे को अलग कर दो, तुम्हारे साथ नहीं बने तो लो भाई। या दिल्ली की एजुकेशन बोलती मेरा अलग कर दो। मैं बोले बेटा मैं भी सीधा बताऊं, फिर सीधा मैं जवाब में जानूं, उसको समझाना चाहूँ कि मैं को बेटा ये दीवार खींच दूंगा इस हॉल में, और ये हॉल है वहाँ भीतर, और फिर वो 2 रूम है पीछे 200 गज में मैंने मकान बना रखा है, 3 मंजिल की कोठी बना रखी है। मैं बोले बेटा ये ऊपर किराए पे रहते हैं, तुम ये अपना एक ले लो, बाद में थाने किराया नहीं चलेगा, थाने तो फिर पैसा चाहिएगा, तो भाई थम अपने ना चाहिए तो ठीक से, ना तो अलग अलग है जियो भाई। माने बुढ़ा बुढ़ी ने थम अलग पटक दियो। मको मेरा तो कोई दुखी नहीं है, तू शांति से रहो ना यहाँ। मेरे से क्या क्या बोल के शादी की थी तुमने? भाई पढ़ी लिखी लड़की है, नौकरी करेगी तो लगेगी तो लग जाएगी भाई, कोचिंग कर ले, नौकरी की ट्राई कर लो, लेकिन ये बेच्छापना तो नहीं होता ना समाज में। ये क्या हो गया समाज? मैं आज हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूँ, और मैं प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, मैं सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूँ। तो मेरे को पीसीआर बुला लेती है एक दिन थाना है कि यहाँ 2 लेडीज उसमें वो आती हैं और ये ब्लेम लगाती है हमारे। तो मैं बोला मैं ऐसे ऐसे, वो बोला आप बोला फंस गए आप। चारों पीसीआर के जवान, 2 जवान और 2 लेडीज, वो समझ गई इसी को बच्ची को। मैं बोला ये बहुत हाई फाई बच्ची है, ये किसी की भी है, लेकिन मैं इसको बेटी बेटी बोल रहा हूँ। बेटी ऐसे घरों में समाज में नहीं चलता है। जो तुम्हारा ग्रुप है वो, अगर तुम एक इस मेरे बेटे को मरवाएगी तू। अब मेरे तो मल में है वो, मैं सीधा भी इसको नहीं बोल रहा हूँ, और मैं बच्चे को जाने भी नहीं दे। मैं बच्चे को ये भी बोलता हूँ भाई बोल पापा मैं क्या करूँगा दिल्ली। ये बोलती है गड्डियाँ दिखा रहे बच्चे को, बोले वहाँ मैं पैसे कमाएंगे, मैं तो बहुत वहाँ तो मैं भी कमा लूँगी, तू भी कमा लेना, और मैं मेरा ये काम है, ये है, मतलब वो ले जाना चाहिए। चलो चलती रही कहानी, मैं मना करता रहा, ये उड़दंग करती रही, हम इसको रोकते रहे, हाथ जोड़ते रहे। फिर करदनी थाने में ले जाके पेश करवा दिया मेरे को। फिर वहाँ थानेदार साहब से, अपना साहब से टक्कर ली हमने। मैं बोला सर सीआरपीएफ का जवान हूँ, ये हूँ। एक इंक्वायरी अफसर मेरे को दबाने लग गया, इनके पक्ष में चला गया। दिल्ली पुलिस इस एजुकेशन के पीछे लग गई कि भाई हम इसको वहाँ साबित करके दिखाएंगे, हम लूट के ले जाएंगे इनको। मैं कोर्ट में लुटेरी दुल्हन बोलिया जज साहब के सामने। जब जज साहब ने बोला क्या प्रूफ है, मैं बोल लो साहब ये प्रूफ है मोबाइल में, ये दिल्ली की एजुकेशन है, मेरे साथ क्या दगा हुआ है। ये प्रेग्नेंट होकर के बैठ गई फेरों में। अब तो मेरे को मालूम लग गया, मैं बोला डीएनए होगा। पंचायत में ये महाखा पंचायतों में मैंने बोल दिया डीएनए होगा। एक हाई कोर्ट का वकील को लेके आए थे, तो बोला वो बच्चे की तरफ चल दिया, तो मैं आपका अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज मैं भी हो सकता हूँ, उसको बोला था मैंने। मैं गुस्सा हो गया था, एक ही दिन पंचायत में गुस्सा हुआ हूँ। उस अभी भी आज भी ये इंक्वायरी कर लीजिए। मैं बोला सर ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मेरा घर है। ये मेरे को मालूम है मेरे बेटे के साथ और मेरे साथ क्या अन्याय हुआ है, क्या धोखा हुआ है, लेकिन प्लीज़ बैठ जाइए, ये मेरा घर है। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को मालूम है, करूँगा। मैं आ रहा हूँ मैं लड़ने के लिए।
हिस्ट्रियाँ लेके मेरी देखो मेरे बाद में क्या हुआ, एक वो बेईमान जनरल ने मेरे को मारा, और फिर मेरे को एक कोर्स कमांडर ने मारा, और फिर यहाँ आज इस उम्र में 60 साल उम्र में आने के बाद मेरे को ये एक पीएचडी मार गई दिल्ली की पढ़ी लिखी, बोलता है कि पढ़ाई इतनी एजुकेशन ऐसी है ऐसी है। अब ये बोल देंगे 12 पढ़ी सिंघाना से, और फिर ये दिल्ली माँ बाप के पास पढ़ी है, और वहीं पर से मैंने शादी की है। और मैं बोल रहा हूँ ये मैं क्या बताऊँ तेरे को, मैं केजरीवाल को साहब को बताऊँ, मैं को साहब भी बोलता हूँ और उसको गाली भी देता हूँ। अब क्या करूँ, सिसोदिया को गाली देता हूँ, और मैं इनको, और मैं बोले अरे क्या हो गया, अरे तुम नेता हो गए क्या, अरे इनको देखो कौन सी एजुकेशन हो रही है, कोई किसी को पूछ रहा ही नहीं है क्या क्या पढ़ाई है क्या नहीं, इनके ग्रुप बन रहे हैं, ये घर बर्बाद हो रहे हैं, क्या क्या संस्कृति सभ्यता सिखाई जा रही है ये टीचरों की। हमारे तो 10-10 प्रोफेसर हैं। मैं बोला मगो है तेरा प्रोफेसर कौन था दिल्ली में, मैं तो क्या बोलता हूँ केजरीवाल की शिक्षा मगो तो बोल रहा है डंका पीट रहा है, तू यहाँ मेरा डंका पीट दिया, तेरी यह शिक्षा तुम्हें हिंदुस्तान में ही नहीं है, तुम तो हमारे को मैं भी क्या बोलता हूँ हिंदुस्तान को कहाँ ले जाओगे रे। ये लड़के हैं और ये लड़की दोनों हैं, कोई लड़का गलत होता है और कभी लड़की गलत होती है, और कोई बोलते हैं ना मोशेर भाई मिल गए, तो उनकी दिख जाती है या इतने कमा के खुआओगी वह छोरो भी ऐसे हो, गोरू का माँ बाप भी नु कहेंगे चल मैं तो तू कराई जिंदा तेरी कमाली खा लूँगा। मैंने तो और मेरी औलाद ने, मैंने तो ये ज्ञान नहीं दिया था, मेरी औलाद को मैंने बनाया था, तो मेरी औलाद के जब आपके पास ऐसी चली जाएगी। मैंने बेटे को बताया भाई बोल बेटा इसको रखना चाहता है कि नहीं, तो बोला पापा मैं नहीं जानता, ये तो मेरे से तो अभी खुलता दिमाग, ये तो उल्टी बात करती है। तो एक दिन आके डेली बताता मेरे को, आके सुबह सुबह तो मेरे को शर्म आए, सुधा बेटा मेरे पास आता था, बोले जा तेरे बाप ने ये कर दे। तो एक दिन तब क्या बोलती है, बताते तेरे बाप को मैं लेस्बियन भी हूँ। मैं बोला अरे इसको बुला के लाओ, एमा को इधर आ जा बेटा, ये तू किस माँ बाप की किस खानदान की है शिक्षाएं हैं, कौन तेरा देने वाला गुरु था, ये सिखाई चीज़ें तुम्हारे को किसने है। तू बोलती है मैं एमएससी बीएड हूँ और मैं भाई क्या शादी करी थी कि भाई पढ़े लिखी है बच्ची है बढ़िया खानदान की है। फिर मेरे साथ क्या किया तेने, क्या बर्ताव शुरू कर दिया तेने, आगे बाप खून की खाट है, ये जानता है ये अपने बेटे को नहीं भेजेगा, तेरा कब्जा इस घर पे और इस प्रॉपर्टी पे नहीं होगा। मैं तेरी बातों से पकड़ रहा था कि तू क्या करना चाहती है बावड़ी। तेरी जैसी पीएचडी में वो कन्हैया कुमार को बोलता हूँ जेएनयू वाले को, मैं बने मेरी पीएचडी कोई लिख दे, मेरा इतिहास लिख दे तो सबसे बड़ी पीएचडी समझता हूँ। महाभारत 18 दिन लड़ा गया था, इंसान का महाभारत तो पता नहीं क्या क्या है, और गलत नहीं दूंगा हिस्ट्री, और गलत जो होता है ना इंसान के साथ, और वो कैसे खून की घूंट पी करके वो इंसान जिंदा रहता है, और मैं जी रहा हूँ और जीऊँगा और लड़ूंगा। क्या करूँगा भाई, लड़ूंगा। मीडिया में धक्का खा रहा हूँ और क्या क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ से पंचायतें हो ली, फिर क्या होता है आगे मेरे साथ क्या होता है, पंचायत होने के बाद में यह बिचौला 1 नंबर आदमी सब जब उनके पास, और मेरा 3 महीने काबू नहीं चलता है, लड़ाइयाँ ही रखती है, क्वेश्चन है ये पहले नहीं बताई कि 10 कसम ये है, तो ये 90 से बताने लगी, बाद में 10 कसम बता दिए। पहले तो मेरी फ्रेंडशिप है, बोले मैं तुझे ये कर दिया वो कर दिया, क्या हो गया फ़ोन कर दिया तो मैं कौन है ये, अब ये बातें हैं उनमें बहाना नहीं, प्रूफ के साथ हम बात नहीं कर सके, क्या करें। मैं बोला वीरेंद्र सिंह फंस गया, तो मैं भी पीएचडी था। मैं बोला बेटा अब तू इसकी तरफ रह, मैं इसकी तरफ, हम अलग कर दो भाई, मेरे को तो अलग कर दो। तो ये फिर बोले मेरे को हमारे को कागज लिख के दो, तो डायरेक्टर बहू कल ही बहू 3 महीना आई है, मेरे को बोलती है, मैं बोले बेटा ये तेरा आधा मकान ले रही है, ले दीवार खच्चूंगी मैं, देखो दीवार खच्चेगी बीच में बहू। फिर मैं बोला मेरे को बेटा तू किसको ला के सुलाएगी, फिर तेरे यार दोस्तों को भाई हैं कौन होंगे, मुआ बुआ बांट। तो मैं बोले तू तो मैं मेरे क्या बता रही है, तू मेरे को मारेगी क्या, तू क्या करना चाह रही है दीवार खींच की, ये पढ़ाई है क्या दिल्ली की। मैं ताज्जुब करता हूं कि ये बोलते दिल्ली एजुकेशन दिल्ली एजुकेशन। फिर
टुचकी बजा दिया, दूध न्यारा करते ही मेरी वाइफ को टुचकी बजा दी। बोले आंटी अब तू मेरी पड़ोसन होगी। ये दिल्ली की एजुकेशन क्या बोलती है, मैं वो क्या आज बताऊं मैं। ये बोली आंटी बोल तू अब पड़ोसन, बोलो एक रसोई में इसमें बनाएगी खाना, पीछे बनाएगी। ये रोती रोक के अपनी बेटी के पास भगी, बोले मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ये 2 इतारा रखा था, मेरी बेटी तो डर के भगी थी, ये घर में ही है अभी। तो ये तो बोले पापा मैं माँ ने और फंसाओ किया तो, और बोले ये तो बहुत खुर्राट शहर, बोले ये तो कब, मैं बोले मार तो समझ भी ना आवेगी ये क्या बोल रही है क्या कर रही है, और मैं अकेला इसकी टक्कर ले रहा हूँ, मैं इसकी टक्कर ले रहा हूँ। हमारे से बड़ा भी बात है, हम नहीं समझते, हम युद्ध में नहीं समझा, युद्ध के मैदान में भी और आज भी, और समझेंगे भी नहीं। गलत को गलत कह रहे हैं, सही को सही, मगोरे घर बसा ले भाई। उन माँ बापों की इज्जत है उनकी रख ले, नहीं माननी पंचायतों में सरेआम। फिर लास्ट में एक दिन बोला लड़की लड़के से पूछ ले, लास्ट पंचायत कर दी घर में, वहाँ बैठ के, और फिर इनको बुलाया गया तो बोले दोनों ने कह दिया, तो मैं भी शांति का दान दिया कि भाई दोनों ने एक ही साथ कह दिया पूरे समाज के सामने, हम दोनों अपनी मर्जी से साथ नहीं रहना चाहते। हो गया फैसला, पंचायत ने बोल दिया भाई अपना लेन देन के बाद कर लो, जो तुम्हारा है वो ले जाओ और हमारा है वो ले दो, ये कर दिया। मैं बोला ठीक है साहब मंजूर है। बोले इस बच्चे का क्या करोगे, मैं इसका तो मैं DNA कराऊंगा, ये तो मैंने पकड़ा है। फिर ये बाथरूमों की कहानी है कि इनके मोबाइल में वो सारी कहानी मैंने पकड़ ली। बाद में फिर बोले मैं तो ऐसे हूँ, बोलो क्या करोगे, आधी प्रॉपर्टी दे दे, फलानी कर दे, स्टाम्प पे लिख दे, बांट दी। तो बोले नहीं मैं तो कब नहीं मानूंगी, बोले स्टाम्प पे लिख के दे। मैं बोले वसीयत लिख के दूंगा बेटा, ऐसे नहीं होता है, मरूंगा जब ले लेना, मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। मैं कह रहे 2 मेरे बेटे, आधी आधी प्रॉपर्टी है, 10 बीघा मेरे नीमराना में ज़मीन है, और यहाँ भाई तुम्हारा ही मकान है। मैं भाई मैं तो अपना जीवन तो गुजारने दो यार, एक सैनिक में घायल सैनिक बैठे हूँ, तो मेरे साथ तो दगा होता ही आया यार। मैं वो था जो 5-5 जान बचाई, मेरे को मैं गांव में ले गया, मेरे को मेरे गांव में पूछ कौन बादशाह और कौन था, सच को सच बोलने वाला, गलत को गलत बोलने वाला, सारा काम में ओके तक जिंदगी जीता आ रहा हूँ और घायल होता आ रहा हूँ और मरता आ रहा हूँ। जब तो बोलता हूँ राणा सांगा का फैन हूँ। तो मैं को बेटा ऐसे मत कर, अब लेस्बियन की ये बताना, क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ मैं, ये मैं को बेटा मैं तेरे को क्या बताऊँ, ये तो मेरे ससुर को बोल लेगी मेरे तेरा हस्बैंड हो गया, मेरा बेटा हो गया, और फिर सामने आके फिर वो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या बोल दे। मैं बोला भाई इसका चैट नेट निकालो तो 6 महीने का, मको 6 महीने का निकाल लो। तो वो सारी इसकी पोल, मेरे बच्चे को जब इसने हमने संबंध पक्का किया उसी दिन इसने मेरे बेटे ने फ़ोन, भाई आप आजकल ये फ़ोन नंबर तो है, इन्होंने ले लेते हैं बच्चे या आपस में, चलो भाई मियाँ बीबी है, ले लिया था भाई। हम तो खुश होते भाई अपने 2 बच्चों, एक बच्ची पर हाथ रख के आए हैं और हमारा बच्चा बात कर रहा है। 6 महीने में भाई हमने रिश्ता मंजूर कर दिया था, आराम से अपनी बात करो रहो, आप तुम्हारा धूम धड़ाका शादी करेंगे। तो ये बातें भी करते रहे। फिर मेरे बच्चे ने बोला पापा मेरे को भी कुछ शक था, लेकिन बोला तू ऐसे बोल देता कि देख इतने बड़े बड़े अपने खानदान के आदमी हैं, वो भी चोले, तो उनकी मान सम्मान खराब हो जाएगा, और वह अगर मैं तोड़ दूं इस रिश्ते को तो मैं जाता हूं अपनी बेटी का घर से, उनके खानदान से। वो मेरा समझी जी सम्मानीय व्यक्ति, टीचर, आर्मी से रिटायर, टीचर से रिटायर, वो मध्यस्थ, मैं उनको बोलता हूँ तुम्हारा कोई दोष नहीं था सर, और न बिचौले का दोष था और न इस परिवार का दोष था, दोष इस लड़की में, इसकी माँ के अंदर था और इसके भाई के अंदर, 3 इंक्लूड हैं, मिल गए, बाप को कुछ पता ही नहीं। मैं बोला यार बेटी से तो बात कर ले, 3 दफ़ा आ गया चौधरी साहब, हमारे चौधरी बोलते हैं या ब्याई जी बोलते हैं जयपुर में। तो मैं बोला उसको कुछ तो बोलते समझाते, क्या क्या बहंगज है, बहंगज क्या है ये, तेने कहाँ पढ़ाई, साहब दिल्ली में मेरी बेटी पढ़ी है, साहब दिल्ली में मेरी बेटी पढ़ी है, ऐसे तो नहीं होता, हो सकता ऐसे तो नहीं बोलेगी, तो वहाँ फ़ोन से तो बोलता। मैं बोला आके तो देखिए क्या उधम मचा रही है। तो बोलता भाई ये पढ़ाती भी थी कहीं,
तो मैं बोला वो शिक्षा क्या देती होगी, फिर ये शिक्षा लेके बीएड करके ये पढ़ा रही है, तो ये क्या किसको एजुकेशन क्या कर देंगे ऐसे ऐसे एजुकेशन वाले? ये क्या हो गया? तो उनको तो अंधेरे में ही है वो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कहाँ से क्या हो रहा है माँ बाप को सबको पता लगता है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि समाज क्यों ऐसा जा रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? फिर मैं वहां से जाके यहाँ से फैसला हो गया, बोले मैं को दान दे दूंगी। मैं बोला बिल्कुल बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ, कोई भी भाई ले सकता है, ये मेरा भी बहम तेरा भी बहम मिट गया, तेरा मेरा भी मिट गया। मगर तू एडवांस है ना, तो तेरा ससुर भी एडवांस है। मैं बोला दान कर सकती है, को दे सकती है। मैं बोला भ्रूण हत्या नहीं करने दूंगा, मैं भ्रूण हत्या का मैं पक्षधर नहीं हूँ। ये बच्चा मेरा होगा, मैंने सारी पंचायत तो बताया, मेरा ब्लड होगा तो मैं रखूँगा। और या अगर बैग से होगा, अब ये लड़का पकड़ा गया है, ये बैग से है, तो बेटा मैं भी तेरे से 500 रुपये लेकर के मैंने पार्टी की है, दादा बनने की खुशी मनाई है। अगर मेरा ब्लड होगा मैं पैसा दूंगा। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब आए थे, बोले डीएनए की फीस मालूम है आपको? मैं कहा हाँ बिल्कुल, एनडी तिवारी साहब का भी हुआ है, मेरे को सारा इतिहास पता है हिंदुस्तान का, वो सैनिक हूँ और वो बादशाह घर का हूँ और सच्चाई पर लड़ने वाला हूँ। मैं को वकील साहब ऐसी बातें मत बोलो, ये मेरा घर है। तो शांत हो गया वो। और फिर बाद में मेरे को बोला सुबह 10 बजे ये फैसला हुआ था हमारा कि ये दोनों आपस में भाई पंचायत में पूछो भाई इनका, अब मेरे को क्या पूछते हो, ये बताओ भाई रहेंगे कि नहीं। दोनों नट गए। लास्ट में वो वकील लास्ट में हाथ जोड़ के गया मेरे से, साहब कोई गलती हो तो माफ़ करना। मैं को भाई मेरी तेने भैंस खोल ली नहीं, मैं तेरी मैं गलत नहीं हूँ, वो मर्द सैनिक हूँ और वो माँ बाप का हूँ जिसके बाप ने 3 युद्ध लड़े, मैं बोलता हूँ। और मैंने 5 जान बचाई, एयरफोर्स में 25 सेवा दी, 25 साल 1 नंबर। और एक भ्रष्टाचारी जनरल ने मेरे को काट दिया, उस घर वो बादशाह हूँ, अब लड़ूंगा, यूट्यूब पे गाली बकूंगा, फिर उस पे बकूंगा। कई बोलते हैं ऐसा करो, अब मेरी कहानी है, नोएडा में आ रहा हूँ और जा रहा हूँ। तो महिला आयोग में क्या लिख देती है फिर जाते हैं यहाँ से, भैया जी कुछ भी करो, मेरे को नहीं पता, बच्चे का बच्चा मेरे को चाहिए इसका, या तुम परवरिश करोगे, नहीं तो मैं करूँगा। मैं तो यहाँ ऑप्शन नहीं कराऊंगा। मैं तो यहाँ बता दिया था ये इनको सबको, इसके माँ को और बाप को, और एक साहब है उनको बुला लो, फूल सिंह इंस्पेक्टर, वो भी इंसान है, वो भी सही बता देंगे। तो फिर मैं बोला मैं नहीं करूँगा। अरे एक महेंद्र भाई रोड से ये 5 आदमी हम बैठे थे, भाई और सन यहाँ नहीं कराऊँ, मैं नहीं कराऊँगा और मैं इसकी सहमति नहीं दूँ और ये करो। अब ये कोख की दान की बता दी, अच्छा कर लो, नहीं तो भाई वैसे गोद दे देना, लेकिन मेरा होगा तो मैं रखूँगा। और अब मेरी मर्जी, मैं तो नहीं रखूँगा, दूसरा हुआ तो तुमको रखना पड़ेगा, ये तो ये फैसला तो होगा ही ना। अब इन्होंने क्या कर दिया, और सन करा दिया, तो मैं तो नहीं बोलिया, मैंने तो इनको कुछ बोलिया भी नहीं कि क्या करा रहे। और ये महिला आयोग में मेरे खिलाफ क्या लिख देती है, एक तो गलती करती है, ये मोहल्ला क्लिनिक में ये काम हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ये काम हो रहे हैं, इनके कोई शर्म नहीं है। मैं बोलता हूँ वो बच्चा कहाँ है, पहले तो मेरी बहू थी नहीं, वो बच्चा कहाँ है, वो बच्चा 6 महीने का 5 महीने का बच्चा हो गया था। वो शर्म नहीं है तुम्हारी एजुकेशन को। और मेरे को महिला आयोग में क्या लिखा दिया, रहूं क्या मैं, मरूं क्या, फांसी लगा लूं क्या मैं, हिंदुस्तान को क्या बताऊं मैं, मेरे साथ क्या बीती। ये देश है, ये भारत बनाओगे, ये एजुकेशन बनाओगे, ये इंसानियत ये दोगे, ये शिक्षा दोगे, क्या होगा इस हिंदुस्तान का, रोएगा हिंदुस्तान इस संस्कृति को लेकर के। और ये हो रहा है, रो रहे हैं सीनियर सिटीजन अपनी किस्मत को, अपने मतलब अब ये ईश्वर बोलता है ना अंदर से, जब ये तो हो जाता है, लेकिन मतलब ये एक ठेस क्या दी जाती है वो सच्चे इंसान को। हम झूठे नहीं हैं, बगड़े नहीं हैं, खिलाया है किसी को, खाया नहीं, दान दिया है, लिया नहीं,
मेहनत की है। ये क्या समझे हम इनको? ये बोलते हैं ना कि भाई ये मार के चली जाएंगी तो। अब मेरे को तो सब बोलते तू बच कैसे गया। मैं मेरे बेटे को फिर बोला कि मको तू इनका बन जा भाई, ये दोनों बेटे भी अपनी भी अभी इनके ही बन जाओ भाई, मेरे को छोड़ दो। ये बोले पापा हम फांसी खाएंगे। मको भाई नहीं। तो बोला फिर तू तू क्यों ऐसे बोलता है, तू भाई इनसे इनकी मर्जी पे कर लेने दो। तो मको जाने तो जाएंगे तो फिर यहाँ रहेंगी तो कैसे रहेंगी, ये तो रहने का वसूली। तुम तो चले जाओगे, यहाँ उधम मचाएंगी भाई दीवार खींच के। मैं यहाँ रह सकता हूँ क्या? वो मर्द रहेगा, मेरे घर में बेचा पड़ा होगा। मैं सीधा पूछना चाहता हूँ समाज से, ये क्या हो रहा है? ये क्यों नहीं ऐसे शादियाँ होते हैं, क्यों टूट रहे हैं संबंध? 7 जन्म का रिश्ता लेकर के हम शादी करते हैं, या हंसी मजाक समझ लिया शादियों को तोड़ना। और मेरे को बोल रहे हैं, मेरा इंक्वायरी अफसर मेरे को बोलता है कि खरबूजा पे चाकू पड़ो, चाकू पे खरबूजा, लेकिन कटेगा तू ही। नारी की बोले पूछ है। मगो क्या पूछ है यार? ये नहीं है क्या नारी आई है मेरे घर में? क्या शिक्षा लेके आई है ये? किसकी शिक्षा लेके आई है? अरे उसके 2 बच्चे हैं, उस लड़के के 2 बच्चे हैं, वो भी कहाँ रखे अभी। वो प्लान बनी थी, वो मैं भी जज साहब को बोला मको मैं भी जज बन सकता हूँ, मेरे को मालूम था ये क्या किया था। उससे प्रेग्नेंट हो गए, ये फिर मैं बैठ करके ये कांड कर करके मैं करतनी में दिखाया ये सारी बातें हैं। अरे इसकी माँ बोल रही है कि वो 1.5 तो बोले 2 बाड़ी क्या को बाप से बोले यार आंडू नहीं के क्योंकि सिर मार मको तो मैं के जानूँ, अब तूने बेरो थो समझण है। मैं बोला समझण तेरे को पता था, लेकिन तूने बोले मुन्ने ना बेरो, चौधरी मुन्ने ना बेरो यार आंड। बोला यानी तू मार के फेंक दे। मेरे को तो ये बोल रही है मेरी सास, बोले तू यानी मार के फेंक दे। फिर वो रिकॉर्ड भी किया था मैं, वो निकल गया मेरी में, पता नहीं मैं 1-2 में किसी में होगी वो कैसेट बनाई में। बोले ये तो बोले ये सब को ये लेडीज क्या है। फिर वो भी मेरे को पता लग गया कौन कौन क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो ये क्या हो रहा है ये? अब वो इसकी गलती बता रही है, ये उसकी बता रही है, ये माँ को भी गाली काट रही है। वो जो कराने वाला नाना है वो सम्मानीय व्यक्ति है, उनके बेटे 3 आर्मी में हैं, उनके घरों में गए साहब मको आपके पापा ने रिश्ता कराया। मको मैं मर्द आदमी हूँ, आपको गलत नहीं बोलूँगा। भीष्म पिता ना वो भी 2 उठा के लाया था स्वयंवर शेर, फिर क्या हुआ 2 अंबालिका, और 1 शिव भक्तनी बन गई, फिर शिखंडी बन के मको बदला लेने आई। मको भाई पूर्व जन्म होगा, कोई दोष होगा, लेकिन ये नेचर क्या है? अगर भाई तुम तो सच रहोगे, लेकिन तुम्हारे घर में एक ऐसा कांड होगा ना कि ऐसा तुम्हारी इज्जत माटी मिलेगी। मको क्या मिलेगी माटी में? मैं तो अपने को नहीं मानता। मैं तो बोलता हूँ मेरे साथ यार दोबारा शादी करेंगे यार, 2 बच्चों कोई लाएंगे वो बच्ची, हीरवाल में अपील करूँगा। अरे बेटी राज करेंगी किसी की भी इस हीर के घर में, और शान के हैं और मर्द हैं। जब ही तो बोलते हैं ना पंचायतों में भी मेरे बारे में तो बोल दिया, बोले ससुरी बदमाश होगा ये, तो क्यों खाता पीता हूँ, दंड पेलता हूँ, और मेरे बेटों को इतने मजबूत बनाए हुए हैं। तो मेरे को ही ब्लेम लगा दिया दुनिया को, तो ये सेक्सी दिखने लग गया और कुछ दिख ही नहीं रहा। ये आज़ादपना कोई कहाँ क्या मुंड मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, यही दिखा दुनिया को। मैं ताज्जुब कर रहा हूँ इस दुनिया को। मैंने आज तक ऐसे कोई मतलब मैं तो बोलता हूँ लंगोट का सच्चा, जुबान का सच्चा कभी कहीं ठगाएगा नहीं, वो वीरेंद्र सिंह हूँ। और मेरे ब्लेम लग रहे हैं कि ससुर बदमाश है, ये फिर सब बहुएं ने ये फैला दिया। मेरे को ऐसे बोलता है ऐसे बोलता है। टीवी में वो फ्रिज में फोटो लेती थी मेरी, और फिर मैं यहाँ भी यहाँ हूँ, यहाँ मैं लेटता था, ये मेरा रूम है, ये टीवी चलता रहता है मेरा। और वो गेट से, वो पीछे गेट से वहाँ से मेरी फोटो लेकर के बोले ससुर मेरी तरफ देखता है। अरे बेटा पर्दा लगा लो, मैंने पर्दे लगा रखे, गेट लगा रखे, जाली लगा रखी है, मेरा पर्दा है, बाई चांस खुला रह जाए बुढ़ा बूढ़ी का गेट तो तुम्हारी फोटो लेके पंचायत में बताऊंगी। अगर तू मेरी तरफ दे अपन फ़ोन कर दिया, अपना भाई के पास ही फ़ोन कर दिया, बोले ससुर मौसा जी आप भी गलत हो। अरे मैं को मेरा भाई तू क्या ITI पढ़ रहा सो और क्या कहना, तेरी बहन का लखन देख ले तू,
तू मने के बता से यार तेरी क्या इंसानियत है। मैं कह रहा तू पढ़ा लिखा है रे बेटा, पढ़ा लिखा है रे, तू इन्हें संभाल ले, ये तेरी भी बहन है यार, तू भी तो इज्जत, तेरी इज्जत नहीं है क्या? तुम्हारे माँ बाप की नहीं है कि ये क्या कर रही है? फिर बोलती है चौधरी साहब ऐठे भूत से था ऐठे घर के कने, ये होली चौक है। तो एक दिन तो मैं अरे क्या बोल रहा है ये, तू भूतड़ी बातड़ी कहा कि यहाँ भूत तेरे को क्या दिखा? मैं वो छोटे बेटे को बुलाया, मैं कह कि चोटली पकड़ के ना रहे थे वो होली मना समा को पहला हाथ को भी बचाते हैं। मैं कहें कि चोटली पकड़ के तेरी भाभी की उठे रगड़ के नहीं समझा के ला अगे भूतनी बातनी कौन है? तू भूतनी सा, तू घर में भूतनी बढ़ गई हमारी। तुम्हारी ये सभ्यता है, ये पढ़ी लिखी हो तुम, ये साइंस पढ़ी हो क्या? अरे मैंने साइंस भी जानता हूं, मैं इतिहास भी जानता हूं, मैं वर्ण व्यवस्थाएं, मैंने इतिहास, मैंने हिस्ट्रियों का ही शोध किया है, मैंने सारी हिस्ट्रियां पढ़ी है एक से एक। शिव कल्याण पढ़ा है मैंने और वेद पुराण पढ़े हैं मैंने। मैं वो सैनिक भी नहीं हूं, तो मैं तुम्हें इतिहास कई तो बोलते हैं कि यार आप क्या किया है, आपने पढ़ा, आप फौज में थे, आप ये बातें कैसे करते हो? मैं बोले यार कोई सुने जब, तो मैं इतिहास लिखा है मैंने अपनी लाइफ का। और मैं कोई कलाकार ऐसा लेखक आए और मेरे ऊपर मतलब उस जीवन को लो ना, जो एक क्या क्या सहन करता है, एक इंसान क्या होता है, एक इंसान क्या होता है और एक समाज क्या होता है। और उस समाज को टैकल कौन कर गया? टैकल मेरी टेक्नोलॉजी, मेरी पीएचडी। मैं बोला मैं साइंस का भी हूँ और ये मैं सब बेटा। मैं बोला तू क्या साइंस पढ़ी है, क्या मेरे को ससुर को समझा रही है? भाई तू चल, तेरा कन्यादान करके आऊँगा, तेरी उपाय नहीं है। तो तब तक तो वो पता नहीं था ना कि ये क्या बीमारी क्या किसके साथ है। फिर इसने स्पष्ट बता दिया। फिर तो 10-10 बोलो, ये तो फिर वो भ्रष्टपना पे आ गई। लेकिन अब वो लड़का के एक पल घर में तो पंचायत लेके जाओ, मेरे को पंचायतों को खा पंचायतों को मैं बोल रहा हूँ। मेरे को मेरा भी दादा सरपंच था, मैंने पंचायतें फैसला की है और मैंने गाँव से निकाले भी हैं, हमने जोड़े भी हैं। मेरा रिकॉर्ड है, जाके पूछ लो, हर पंचायत का पूछ लो, मैं बताऊंगा। हर गांव का बताओ, मैं 2-2 गांव में के पंचायतों में गया हूँ बोलने के लिए। अगर भाई तुम गलत हो कि हमारा बच्चा गलत है। मैंने 2 लड़कियों को अब लेके आया हूँ बाई नेम पंचायत में, बताता हूँ मैं पंचायत की कहानी। मैं बोला मेरे को क्यों भेज रहे हो गाँव? भाई गाँव के बोलते हैं तो आप बोला नहीं, आपके अंदर ज्ञान है, वहाँ आदमी विद्वान बैठते हैं पंचायत में। तो यहाँ भी मैं वो पंचायत को भी मानता हूँ, कोई नहीं बोलता था। मैं जब मेरे से वो क्वेश्चन करते थे तो बोला कि आपके आते हैं तो बोला आप अकेले मिलते हो। 1-2 जब बार बार बोले आते थे तो जैसे मध्यस्थ हो या बीचोला जैसा वो था एक उसका कोई जानकार। तो मैं बोला सर मैं किसको बुलाऊंगा? भाई मेरी गलती हो फिर मैं माफ़ी मांगूँ कि भाई मैं माफ़ी मांग लूँ, मेरी गलती है तो, लेकिन मेरी गलती नहीं है और ये गलत है। और ये खुद कह रही है, भाई खुद कह रही है कि मैं तो ये हूँ भाई। तो ये क्या क्या हो गया? ये इंसानियत होगी कि क्या हो गया? इस दुनिया में क्या बताया जाए? अब घुटने तो ऐसे टूटते हैं। तो ये बात मैं बोला बेटा मेरे को पेश होने तो महिला आयोग में भी, वे सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होंगे। जब ये तो आगे पीछे कर दिए, मैं पूरी थाने में वो उधर वो FIR दर्ज कर दी, दहेज की कर दी। मैं बोला भाई वो भी भुगतेंगे, लड़ेंगे। मैं खोया लड़ेंगे, हमारे को दिया होगा, मैं 5-4 करोड़ दिया होगा तो वो भी देखेंगे। तो थाने में ही तो पूछा था ना, थानेदार साहब ने पूछा था थाने में। तो बोला मेरे को जयललिता बोलता है, मेरे सामने थाने में मैं खड़ा हूँ और ये खुद खड़ी है मेरी बहू पत्नी, दिल्ली की शिक्षा। थानेदार को बोलती है कि मेरा ससुर मेरे को बोलता है कि तू जयललिता है। तो थानेदार ने बाफना साहब ने इसे देखा और देख करके फिर बोला आपका पापा क्या करते हैं? बोले मेरे पापा तो एक गाय रखते हैं। बोला अच्छा। मेरे को भी हंसी आती कि क्या बहू है, क्या बोल रही है ये, क्यों माँ बाप का क्यों खानदान का नाम गिरा रही है, या ये पैसे कहाँ से आए? मैं भी बोलता हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। बोला तू चल, अब ये मेरी जैसी ये नहीं वो नहीं ये नहीं मतलब अपने को क्या झांसी की रानी समझे तो वो बोलेगा कि नहीं वो मैं तेरे को अब समझ गया हूँ कि ये
ये कपड़े भाई वो दे, हम तो कुछ मांगया तो है नहीं, मैंने तो कुछ नहीं मांगा, ये बेड अलमारी दे देना। और मैं तो भाई गाड़ी गाड़ी बोले गाड़ी देंगे मैं नहीं लेंगे, मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो नहीं चलाना जानता, ना मेरे बेटे जानते, यहाँ खड़ी कर भी नहीं, ऊपर 2 मंजिल का किराया आता है, मैं कोई नहीं, मैं तो नहीं लूँगा, ये नहीं मेरे को पसंद है। मगर तुम्हारी बेटी को चाहिए तो स्कूटी खड़ी है मेरे घर में, मेरा बेटा चलाता है तो ये चला लेंगी। बोले ठीक है, हाँ। बोले मौसा जी सही है, बढ़िया बातें हो रही। जब भी 1 महीना पहले हमने बोला कि ये जाता ये नाच रही है, भाई तुम्हारी बेटी, ये भी बातें हुई हैं, मको ये रिश्ता तोड़ दो बेटी, बाप के ही है, मको मेरी कुछ समझ में कम आ रही है बातें, इनकी बातें सुन के फोनों पे जे ना, घर में क्या पहनते हैं क्या खाते हैं, रसोई में जब भी माथा ठड़कने लग गया था। और बोले बुढ़ा बाहर रहे, और मैंने योगा बना करके कोरोना में एक वायरल कर दिया था वीडियो, तो मेरे को मेरी समझन बोली मेरी बेटिया तो ससुर को दिखाती घूम रही है कि मेरा ससुर तो इतना एक्टिव है, तो ये तो सोची कि ससुर भी मेरी जोड़ी में आ जाएगा कि भाई मेरी कब्जे में, इसमें क्या आ जाएगा, मेरी गैंग में आ जाएगा। देखो ताज्जुब की बात, इनकी सोच क्या है इनकी, हम अगले घर में हम सुलट लेंगे, कौन बादशाह मिलेगा। अगर ससुर ऑब्जेक्शन करेगा तो ससुर को भी रंगीला बना दो भाई, तुम ये ले जाओ है कल्चर के मैया हैं। लेकिन वो हमारी पार्टी में आ जाए, हमारी गैंग में आ जाए, वो पूरा परिवार आ जाए हमारा, क्या क्या शिक्षा होगी। मैं तो को जो करूँगी वो ही करूँगी, तेरा बेटा की भी बहू, तेरी बहू भी बन गई। और बोले मेरा 1000 कसम सी, बताओ बाप को क्या बीतेगी सर, क्या बीतेगी मोदी जी, क्या केजरीवाल जी, उस बाप को क्या बीतेगी। ये समाज है, ऐसा समाज था क्या हमारा। मैं नहीं, कोई हो, एसटी आएगी, अब एसटी दूंगा मैं, पूछो क्या क्या हुआ है पंचायतों में, क्या क्या बात हुई है। मैं बोला पंचायत मेरे को किसी ने, बैठ जाते थे 100, ये बैठक भर जाती थी और ये हॉल भर जाता था, ये पूरा बड़ा हॉल है, कभी 60 कभी 50। बोले पापा तो 100 आदमी आ गए, मैं भाई चाय पानी दो, बढ़िया सेवा पानी करो इनकी, भाई बात करेंगे यार, गलती बताएंगे भाई, ये तो रोजी नहीं तो लड़ाई रखे, मग बताएंगा या के बोल रहे हैं। हर बार ये मैं हमारे से लड़ ले, 5-4 दिन लड़ ले, फिर पंचायत हर शनिवार ने पंचायत करवा दी। दिल्ली से आ जाए बड़े बड़े तुर्रम खां एक को तो मैं बोला मको तू बंद हो जाए भाई पहले, मको मैं तन जाने को, मको मैं जाने को भाई, तो बोले कहता मको तू रिश्ता में नूनू वही दो भाई यार, वही नानोड़ महेंद्रगढ़ रेवाड़ी भैया हिरवाल बेल्ट है, मैं भी अलवर का हूँ भाई रोडकार, मको मैं तेरे को जान गया यार, तू मेरे को क्या चुप करेगा, तू गलत है, तू यहाँ आ गया ऑन ड्यूटी है, मको फंस जाएगा, नौकरी चली जाएगी मैं बोल जाऊंगा तो। तू कहाँ यहाँ दादागिरी करने के लिए आया है, तेरे को पता है, मगर मैं समझ गया तेरी कहानी, तू किसकी सपोर्ट में आया है। तो मेरे रिश्तेदार के भी ऊपर पीछे पड़ रहा है कि तेने वीरेंद्र को क्या बता दिया, तेने ये कर दिया, सब पता लग जाता है, सब आदमियों का, इंसानों का, कहाँ से लाइनें बन रही है, कहाँ से चैनें बनी हुई है, क्या बना दिया तुमने समाज को, कहाँ से कहाँ तुम क्या धकेलते हो कि इसको कहाँ गड्ढे में डालते हो। ये कमाइयाँ खाओगे, ये कमाई खाओगे और फिर इंसान बन के रहोगे इस दुनिया में। तुम्हारे को तो वो और ही मतलब है, रह गया कोई समाज समूह से नहीं बना, फिर ये ब्याह शादियाँ क्यों करवाते हो यार, उसी कैटेगरी में कराओ ना। अरे लेस्बियन को लेस्बियन से कर लो और उठो उधर ही कर लो, फिर वो कौन पर वो भी है, सब गे का पढ़ना है वहीं पढ़ लो। तुम मेरे को क्या समझते हो, ये माँ बाप को सास ससुर को बताओगे ही, क्या हो गया ये, वो कहाँ चले जाए। अब वो मैं ही पूछ रहा हूँ कि वो बच्चा तू लाते, तू ये जवाब दे दो, मेरे को गलतियों पे गलतियाँ, गलतियों पे गलतियाँ, मतलब फिर इनका दिमाग, इनका ये तो पागल हैं, ये सोच है ना, ये शिक्षा आज बोल रहे हैं ना, ये सोच को चेंज हो जाती है, वो कोई किसी का नहीं है, ख़त्म हो जाता है, वो अपनी दुनिया में रह रहे हैं, फिर वही समाज के ऊपर आ गया है। फिर ये समाज क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा। अभी देख लो, अभी आज भी वो नारे ये लग रहे हैं
उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, एक दिन बताऊंगा। और फिर मेरी कहानियां यहाँ की मैं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या बर्ताव किया। एक सच्चा पेरेंट्स कौन होता है। मेरे बच्चों की गर्दन बचा ली मैंने। आज मैं हंसता भी हूँ। मैं थमा। अब सब बोलते हैं, मेरे को जानते हैं, वो बोलते हैं यार तू बच गया, बच्चों को बचा लिया तेने। मैं हाँ यस, मेरी वजह से बची हैं। कैसे फिंगरप्रिंट होते हैं, कैसे मोबाइल नहीं जानता मैं बिल्कुल भी। मेरे को पापा मोबाइल में खुलवाऊँ तो फिंगरप्रिंट है, बात देखूँ तो ये कौन है। तो मैं बोला बेटा वो भी मेरा तू बेटा बन गया यार, मैं तू अपना गुरु मानो, मेरे को मेरे दोस्त मानो बनो। बेटे को दोस्त बनाया, ये नसीबों में आता है। गले लगा कर को भाई तेरे वो भाई वो हरकत ऐसी करें कि तेरे बाल के गांठ लगा दें, तेरे को पता नहीं लगे, तेरा कान कितना मरोड़े पता नहीं लगे। बुढ़लिया तो उन्होंने कहता अरे छोरा तेरे को सोएड़ा को नाड़ो खोल दूंगा। तो ये चेतन और अचेतन अवस्था होती है। मेरे को बेटा मेरे को सो तू, मैं तेरे को सिखाता हूँ। तो मैं उसको ट्रेनिंग दी बेटे को। मैं बोला पढ़ा लिखा है मैं यार, मेरे को सोए हुए को तो चेतन अचेतन सुप्त अवस्था दो होती हैं ये। तो सांस लेते हैं ये आगे, फिर जब उससे थोड़ा हरकत करते हैं तो पता नहीं लगता है। उसी में वो सक्सेस हुए हम। और फिर वो ओपन आया बात। और फिर सोच रहे हैं कि इनको दूसरा ब्लेम लगाने लग जाओ, फिर दहेज का लगा दो, महिला आग में बोल दो। मेरा ये लात मैंने शंकर भगवान था यहाँ जयपुर से मेरे को ताजी बैग, मैंने सारी कार्रवाई की। फिर मैं ऐसे नहीं, मैं कानून से चलने वाला हूँ। मैं सबके पास पर नहीं तो मैं 3 बार नोएडा में नहीं रोता। अभी 3 बार रोया है। अभी मैं गृह मंत्री साहब और मैं इनके पास जाऊंगा, जब चीफ जस्टिस साहब जब आऊँगा सबके पास आऊँगा कि साहब मेरे साथ क्या अन्याय हुआ, मेरे से बात करो। सारी फाइल का मैं एक नहीं छोड़, सीधा है जो हुआ ये हुआ। लेकिन इसमें ये गर्दन कैसे कटेगी इसमें? हमने तो बचाया ना, नहीं कटने दी। मैंने तो इसको भी सेफ भेजा। मैं को भाई इसको लेके जाओ अपनी बेटी को, और सेफ ले गई। और मैंने थाने में रिपोर्ट कर दी कि भाई आज सेफ ले गए इसको। और फिर उस वहाँ जा कर के फिर मेरे को आप तो सेफ होगी हो रही है, और मेरी गर्दन काट रही है दिल्ली में ले जा कर के। बोलती है मेरा ससुर ने लात मारी जयपुर से। मैं देखो ये लिखाया अगर मेरा और समय मेरे पेट पे लात मार दी मेरे ससुर ने। ससुर मैं तो जयपुर हूँ। वो 3 महीने से वहाँ है। बाद में वो महिला में जाती है, जाते ही उसी दिन ही कहती कि रास्ते में कहती कि यहाँ से मार के भगा दी मैंने। जब ये वो भाई गर्भधारण हो गया, गिर गया, मतलब बच्चा ऐसे ख़त्म कर लिया और मेरा नाम लिखा दिया। देखो ये भी ये शिक्षा है दिल्ली की। देखो ये तो बहुत बड़ी तगड़ी शिक्षा है यार। सिसोदिया जी केजरीवाल जी कसम भगवान की दो शिक्षा। बोले मैं तो बोतल की बोतल टांग जाऊँ सू मगोरे पोवर पावा लिए किसे देखिए कि माँ ही तो कैसे पोवा मैं छतरानी छू। माँ बाप ने मखोरे दारू पियो शेर मख यार, ये तेरे बच्चे तेरे को पता नहीं लगे यार। कमाल की बात है यार। इसके में साहब यो तो कंडा खाद्यान से मखोरे तूने यार 100 दी मैं घुसू की समझ से बाहर है। अरे मेरा बेटा लाके देता और ये रिपोर्ट करती, मैं मेरे बेटे को झापट मारता। अरे है आजकल कल्चर में है कि यार एक दूसरा, लेकिन बेटे को ये मतलब शराब पिलाना सिखा रही है। अगर तू भी एक ले तो मैं बोले एक ढक्कन पापा मैं जिंदगी में 1.5 तू कितनी पी। तो बोले मम्मी मैं तो एक ही ढक्कन लियो। थोड़े वो क्वार्टर पड़ा था एक में है, बोतल में भी थी। वो कब लेगी मन तो बोले 1 क्वार्टर दो। तो वहाँ से एक ढक्कन है वो मैं गे लियो और एक वो मैं बंद तो एक ही दियो। मैं तो एक ही लियो, मैं तो ना लूँ। तो ये लेता भी नहीं है, ये बीड़ी तम्बाकू गुटखा नहीं करता। बड़े वो छोटे वाला वो कभी कभी सिगरेट की घूट ले लेता है। अब ये पढ़ते हैं बच्चे तो मैं उसको भी बताया मैं गोरी गलत है मत लिया करो ये तम्बाकू माकू। हमें फौज में परेशान है भाई बीड़ी वाड़ी पी लिया करा। हाँ तो ये बातें हुई घर में, सारी बातें हुई। क्या क्या बताएं हम भाई। इसको समझा, तेरी भाभी लगती है यार तू समझा। मैं भी इनको भाई तुम समझाओ। फिर वो समझाते मैं को भाई अब
मैं किसी को शो नहीं होने देता कि पेरेंट्स क्या होता है। एक पेरेंट्स का फर्ज, मैं बोला तो सोच के मैं बोला ये ऐसा है, जब तक मैं एविडेंस नहीं ले लेता ना मैं बात नहीं करता। जब मैं बता देता हूँ ये सच्चाई है, उसका रिजल्ट निकाल देता हूँ, मैं निकाल देता हूँ। वो कोई मेरे से बात करेगा ना, मैं उसका रिजल्ट निकाल दूंगा। तो इसका रिजल्ट मैंने निकाला को, बेटा मैं तेरा रिजल्ट निकाल दिया, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे। मैं को अब क्या करें, क्या करें, जा रहना है तो यहाँ रह, रोटी खा, लेकिन उधम मत मजा। अब बेटा तेरे से पूछ ले भाई शेर, तुम बात कर लो भाई मैं तुम्हारे को एक्सेप्ट नहीं करूँगा यहाँ। कैसे कर लो बताओ, समाज कैसे कर लेगा शायद, ये तो मर जाए समाज सर, वो समाज कर दिया। बहुत देर होगी सर, मैं फिर कभी आप बात करूँगा, ये पूरे हिंदुस्तान की समाज की बात करूँगा जो ये बहुत गलत समाज में हो रहा है, बहुत गलत। धन्यवाद।